जो 2-2 साल 3-3 साल घर से अलग रहकर एक बंद कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं, बिना कुछ खाए पिए बिना रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पटना के एक छात्र ने शायद खुदकुशी कर लिया, आई थिंक सुनने में लगता है कि कहीं ना कहीं अगर नीट जैसे एग्जाम में अभी पेपर लीक जैसा मामला उठ रहा है तो देश के युवाओं में कहीं ना कहीं ये चीज डर आ रहा है। तरस आई है कि मतलब किसी को जितवा दीजिएगा, वैसा बात करते भाई, हार जीत वो जनता के हाथ निर्भर करता है, ना कि मोदी जी राहुल जी ना जितवा देंगे किसी। इस पे जो भी लोग लिप्त है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं एनटीए से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बस पसंद जनता नहीं के नहीं है, काम नहीं किया 5 साल में। अरे काम बोले सबको काम पसंद नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का वो गढ़ है, तैनात रहता है वहाँ। 1 लाख हमेशा रहता है, रिजर्व में उससे ज्यादा रहते हैं। कई सवाल चिन्ह उठ रहा है, तो यहाँ पे देश का युवाओं का जो भरोसा है हमारे सरकार के ऊपर ये कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया था उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आया था। 10-15 साल पहले पूरा देश को याद है, व्यापम मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ था, यही नौकरी वाला। उसमें जितने मेडिकल वाले ही थे, जितने भी लगे सबने लगभग ने खुदकुशी कर ली। जो कि नीट ये नहीं है, मामूली नहीं है, नीट से भी जो टॉपर बनते हैं वो एम्स में जाते हैं। एम्स में सिर्फ 55 सीट रहता है, एम्स में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जितना भी वीआईपी। गद्दार भी सबसे ज्यादा वही जन है, ये नहीं समझ में आता था। आज हमला नहीं हुआ है, बीजेपी के राज्य में खाली हमला हुआ है, उससे पहले तो मुंबई तक क्या कहता था जी। अरे भैया लोकतंत्र से चुनाव होता है, ये लोग समझ भी नहीं कर रहे हैं। लोग चुनाव लोकतंत्र वैसे राजतंत्र नहीं है कि किसी को जबरदस्ती बना दीजिए। लोग वहाँ सपा को पसंद किया, सपा आया भाई। ये कह रहे विकास पसंद नहीं है, ये बिहार में अयोध्या शायद फैजाबाद गए नहीं होंगे कभी। जो उस कॉरिडोर में टूटा है 5, 7, 8 किलोमीटर अगल बगल, सारे का घर तोड़ दिया गया, सारे का दुकान तोड़ गया, रोजगार बैठ के रो रहे। आप जाइए, कल ट्रेन बैठिए, भाड़ा हम देते हैं, पूछ के आइए, जो दर्द और गुस्सा है वो निकलेगा। विकास किसको, यूपी में का 37 सीट वाला। 1 मिनट, बीजेपी का जो हालत खराब हुआ, अखिलेश यादव को जो कहता था कभी 2 सीट नहीं लाएगा, ऐसा लोग जो है, ऐसा लोग जो है जबरदस्ती का बोलता है, ठीक है। आज अयोध्या में जो 1 लाख रुपए का कट्ठा जमीन था, 1 करोड़ रुपया सारे गुजराती खरीद, आप मुआवजे के नाम पे झुंझुना 50,000 पकड़ा रहे हो, कहाँ से घर बनाएंगे। 1 करोड़ रुपए जमीन होगी, अमिताभ बच्चन खरीदा 13 कट्ठा जमीन 13 करोड़ में जाके, तो फिर अपने डेवलपर कर दिया तो जमीन आपको विकास होगा, घर टूटेगा। हर जगह डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, आप उसको घर के बदले घर दीजिए, दुकान के बदले दुकान दीजिए। आप जहाँ 1 करोड़ रुपए जमीन का दाम है, देखिए क्या होता है ना, मेरा कितना सारा बस्ती का उजड़ गया था, नहीं बनना चाहिए था, बनना नहीं चाहिए था। करने के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो कहीं ना कहीं फिर युवाओं का जो भरोसा है वो उठते जा रहा है, उनका भविष्य के ऊपर सवाल उठ रहा है। नीट का जो अभी मामला उठा, एक 10-15 साल पहले पूरा देश को याद है, व्यापम मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ था, यही नौकरी वाला। उसमें जितने मेडिकल वाले ही थे, जितने भी लगे सबने लगभग ने खुदकुशी कर ली, टोटल ने। अब वो हत्या हुआ, आत्महत्या हुआ, सीबीआई जांच हुआ, अभी भी जांच चल रही है। तो उसी तरह एनटीए आईआईटी लेवल का हेड जो होता है वो कंडक्ट कराता है, जो हार्वर्ड या फॉरेन से पढ़ा हुआ रहता। अगर उसी संस्था पे इस तरह का सवाल उठ रहे हैं, जो कि नीट ये नहीं है, मामूली नहीं है, नीट से भी जो टॉपर बनते हैं वो एम्स में जाते हैं। एम्स में सिर्फ 55 सीट रहता है, एम्स में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जितना भी वीआईपी लोग, वही लोग सांसद इलाज करा। कहीं न कहीं उन जनप्रतिनिधियों के भी जान का भी खतरा है कि जो बच्चे विकास नहीं किया तो बोले घर टूट गया। घर आई बोल रहे हैं कि घर टूट गया, नहीं दिया। मेरा 1 करोड़ का घर तोड़ के हमको देगा 5 लाख रुपए, हम कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ घर बनाएंगे। मेरा दुकान तोड़, मेरा जमीन रजिस्ट्रेशन कैसे लिखवाते हैं बताइए ना। मेरा दुकान तोड़ देगा, कहेगा जाओ तुम कहीं कमा लो, आप पटना छोड़ के जाइए आरा कमाने के लिए। जो भी है लॉजिकल बात है, आदमी जो है ना अंधभक्त जैसा बोल ले, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बोल देंगे नहीं तो बोलता अंधभक्त बढ़िया जवाब देता है। अच्छा, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल है वही है, लॉजिकल बात होना। इनका घर तोड़ के 1 करोड़ का घर है, तोड़ के हम 5 लाख रुपए देंगे, कहेंगे घर बना लीजिए, वो
ये मानने विकास के लिए आई, विकास के लिए बनाई है, वहाँ कोई बढ़िया चीज बनाई, विकास के लिए हम करवाएंगे। विकास कराइए वहाँ पे। एक मिनट, अयोध्या में 1 लाख रुपया जमीन अयोध्या में पे हो गया, 1 करोड़ का जो कट्ठा लाख था 1 करोड़ हो गया, इनको वो दिख रहा है, लेकिन जो घर टूट गया तो नहीं होगा। अभी मेट्रो जब बन रहा तो मेट्रो में किसी घर नहीं टूट रहा होगा, सिपाही जब बन रहा तो नहीं टूट रहा होगा, तो क्या नहीं बनना चाहिए? देश में विकास होना चाहिए, नहीं होता विकास कर दिया तो फिर विकास करने के बाद भी कैसे? अरे भैया तो ही बोले ना, जनता चुनती है किसी को, ना कि कोई तानाशाही है कि किसी को चोरी ने बता दिया गलत हुआ, सीधा सा बात है। तो क्या बीजेपी को टिप्पणी क्या उसमें, टिप्पणी क्या उसमें बीजेपी ने खाई उसको, कोई ठीक किया तो ट्वीट अरे तो कहा है लोकतंत्र चुनाव होता है जी, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही कि चोरी करके बैलेट पहले राहुल का कहीं न कहीं ये भी सवाल उठता है कि नीट जैसे इतने बड़े एग्जाम में अगर पेपर लीक जैसा मामला सामने आता है, और कुछ बच्चों का कहना ये भी है कि जब नीट जैसे एग्जाम में आप टाइम लेवल उस पे आप ग्रेसिंग का बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी सेंटर है वहाँ पे क्या आप घड़ी लगा के नहीं रखते, वहाँ पे जितने भी लोग हैं आप उनको वहाँ पे तंदुरुस्त नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ग्रेसिंग देने का जरूरत पड़ रहा है। नहीं देखिए, ग्रेसिंग किस आधार पे देगा ये सुन लीजिए। ग्रेसिंग टाइमिंग के आधार पे नहीं, टाइमिंग के आधार पर दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं पर टाइमिंग के आधार पे दी नहीं जाती। आपको मैं बता देता हूँ, कहीं टेक्निकली फॉल्ट होता है या कुछ डिले होता है, ये सब चीजें होती है तो ग्रेसिंग बोलने वाली बात है। नीट में कहीं से कहीं तक का कोई प्रावधान ही नहीं है इस चीज पे। नीट बोल रहा है ये बात, नीट से बड़ी है। नीट के जो एग्जाम कंडक्ट कर, एनटीए एक संस्था है जो कंडक्ट कराती है, जो भारत सरकार के अधीन आती है, वही एनटीए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस आईपीएस आईएफएस के पेपर कंडक्ट कराती है। तो कहीं ना कहीं अगर नीट पे प्रश्न चिन्ह है तो कहीं ना कहीं यूपीएससी पे भी प्रश्न चिन्ह लगने वाले हैं आने वाले दिनों में। कई छात्र हैं जो 2-2 साल 3-3 साल घर से अलग रहकर एक बंद कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं, बिना कुछ खाए पिए बिना रहते हैं, ठीक है। घर वाले कम से उनके घर वाले वही लोग जमीन जायदाद बेच के पढ़ा रहे होते हैं। अगर ये चीजें होंगी तो क्या होगा? पटना के एक छात्र ने शायद खुदकुशी कर ली, आई थिंक सुनने में आया मेरे को, ठीक है। कोटा के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। क्यों? अगर ये चीजें होंगी तो अभी देखिए खुदकुशियों का सिलसिला कितना चलेगा, अभी देखिएगा। प्रधानमंत्री कहाँ इलाज कराते हैं? एम्स में। राष्ट्रपति कहाँ कराते हैं? एम्स में। जितने सेंट्रल मिनिस्टर एम्स में, जितने सांसद एम्स में, जितने विधायक एम्स में, जितने वीआईपी लोग हैं एम्स में जाते हैं, तो उन लोग के जीवन के लिए भी एक तरह से खतरा, ये घोटाला नहीं, ये खतरा चल रहा। अब ऐसे वैसे लोग जो देश के अलग अलग विभिन्न राज्यों में जाके सेवा देंगे, हॉस्पिटल में वो सर्जन या किसी और तरह, तो किस तरह से वो सर्जरी कर सकते हैं, अंदाजा इस भारत के लोग लगा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और उठता है, अभी देख रहे हैं कि हमारे देश में कहीं न कहीं हर दिन कहीं न कहीं टेररिस्ट अटैक हो रहा है, लगातार 3 दिन लगातार हुआ है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश को इसके ऊपर सोचना चाहिए देखिए, या कि कैसे इसको हम मजबूत करें? बॉर्डर जो सिक्योरिटी एरिया है, कैसे हम इसको मजबूत करें कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं। देखिए, मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, संसद में कहती है कि हम लोग पीओके ले लेंगे तो चाइना आंख नहीं दिखा सकता है, हमारी आंखें लाल है, लेकिन रक्षा बजट कह रहे हैं कि कंटिन्यू 5 लाख 6 लाख करोड़ रुपया है। आप ज्यादा पैसा सेना को नहीं देने के लिए कि ज्यादा स्टाफ लाए, अग्निवीर स्कीम लेके आए, फिर भी आपका बॉर्डर सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? हम तो चाइना में कभी नहीं सुनते हैं कि कोई अटैक कर दिया, इतना टेररिस्ट में शायद कहीं है। तो इस सरकार, जबकि जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का वो गढ़ है, तैनात रहता है, 1 लाख हमेशा रहता है, रिजर्व में उससे ज्यादा रहते हैं। भैया तो गद्दार भी सबसे ज्यादा वही जन है, ये नहीं समझ में आता था। आज हमला नहीं हुआ है, बीजेपी के राज में खाली हमला हुआ है, उससे पहले तो मुंबई तक क्या मरता था जी, मुंबई तक मरता था। अच्छा, एक सवाल आपसे बनता है, आप एक क्या कहना चाहते हैं? आपके कांग्रेस के राज में जितनी चीज होती थी, आपको लगता है कि वही चीज दोबारा इसमें रिपीट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप फिर ये कंपैरिजन क्यों करते हैं? कंपैरिजन की बात नहीं बोले, ये बोले कि मार दिया। तो सबसे ज्यादा गद्दार रहा ना जो जम्मू कश्मीर में, ये पूरा बहुत पहले से कम हुआ, ये इस चीज को नोटिस कीजिएगा। पहले मेरा भाई आईआईटी से पीएचडी कर रहा है, ठीक है। हम लोग वैसा करके भी कम पढ़ लो के भी रोजगार में अच्छा से खा रहे, अच्छा से पी रहे। आपको देख के लग रहा है बेरोजगार है? यहाँ देख के कौन बताएगा कौन बेरोजगार है? दोनों में से कौन रोजगार है? तो अभी ना बात कर रहा है from here, if anyone telling who is employee, just this person tell to me. आपको अपना बात रखना है। इसको अनएम्प्लॉयमेंट के जिसको फुल फॉर्म पता नहीं होता, वो हिंदी में देख लिया बेरोजगार, बस अरोजगार, वहीं तक वो लोग सीमित है।